हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 10th क्लास के मॉडल टेस्ट पेपर में। तो एक हमने पहले ही कर लिया था, ये दूसरा है अपना। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। अगर आपको अगर हम देखें पहले क्वेश्चन में, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जो एब्सिसिक एसिड जो रिलीज होता है, ठीक है, पौधों के अंदर जो एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, तो उसका क्या काम होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई प्लांट के अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, जिसका नाम क्या था, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है, पत्तियां पीली होने लग जाती है, पत्तियां गिरने लग जाती है। ठीक है। और जो ऑक्सिन है, साइटोकैनिन है, ठीक है, और गिबरलिंस है, ये सारे कहीं ना कहीं ग्रोथ से जुड़े हुए होते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहां पर देखें तो कह रहा है वो हिंड ब्रेन का वो पार्ट बताओ जो मेडुला के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, उस पार्ट का नाम बताना है जो मेडुला के जस्ट ऊपर होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके आंसर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोन्स। तो बी क्या हो जाएगा सही आंसर। जो पहला है सेरिबेलम, बेलम को याद करना बैलेंस से। ठीक है। तो सेरिबेलम हमारे शरीर को बैलेंस कराता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो या सीधे कहीं खड़े हो, तो वहां पर बैलेंस करने के लिए सेरिबेलम काम होता है। सेरिबेलम जो होता है, ठीक है, सेरिबेलम आपकी याददाश्त से जुड़ा होता है, मेमोरीज से जुड़ा हुआ होता है। स्पाइनल कोड होता क्या है, जो नसें ब्रेन तक मैसेज भेज के जाती है, लेके जाती है ब्रेन तक, और फिर ब्रेन को वापस करके लेके आती है, वो स्पाइनल कोड में मिलती है। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे आपने गर्म चीज को एकदम से टच कर लिया, तो आप वापस जाते हो, हाथ को वापस करते हो, तो वो कहाँ होता है, स्पाइनल कोड में ही होता है। ठीक है। बात करें यहाँ पर अब, वो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये कौन से वाले केस में नया प्रोडक्ट बनेगा। चार यहाँ पर कुछ इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन से वाले केस में नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो जो सेकंड और फोर्थ में बनेगा, ठीक है, तीसरे, पहले और चौथे में नहीं बनेगा। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 रेस्पेक्टिवली आर। तो वो ये कह रहा है कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है। तो अगर हम यहां पर इसकी बात करें, ठीक है, तो वो कह रहा है C6H6। ठीक है। तो ये ऐसे छह बना देंगे हम। ठीक है। छह बना देंगे। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये सिक्स आपके कार्बन हो गई। अब वो कह रहा है इसको जोड़ो हाइड्रोजन से। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप देखोगे, तो यहां पर क्या होता है कि तीन सिंगल बॉन्ड होते हैं और तीन डबल बॉन्ड होते हैं। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट मैलिएबल मेटल आर। मैलिएबल होती है जिसको आप पीट पीट के जिसको आप लेयर बना सको, वो मैलिएबिलिटी कहलाती है। ये मेटल यानी कि धातुओं की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे ज्यादा जो मैलिएबल है, ठीक है, वो होती है सिल्वर और गोल्ड। ठीक है। सिल्वर और गोल्ड। बाकी की अगर हम बात करें, कॉपर में जंग लगता है ग्रीन कलर का, गोल्ड में जंग नहीं लगता, ये आपने याद रखना है। ठीक है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ये भी आपने याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है हमारे स्टमक में किसकी हेल्प से। ठीक है। तो पेट हमारा तीन चीज रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, म्यूकस बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है। सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मार देता है और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर से बचाता है। बाकी की अगर हम यहाँ बात करें, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये पैनक्रियाज में होता है। सेलेवरी एमिलेज हमारे माउथ में रिलीज होता है और ये
सलाइवा लिक्विड होता है जिसका केमिकल नेम सैलिवरी एमिलेज होता है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में बदल देता है। लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ। तो भाई एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो क्या एसिड का, ठीक है, एसिड का डिल्यूजन हीट रिलीज करेगा क्या? तो बिल्कुल करेगा। कोई चीज जलेगी तब करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। लेकिन ये तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा एक्सोथर्मिक नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर। ठीक है, वो रिएक्शन, वो प्रोसेस बताओ जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दो चीज जुड़ती है। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो है आपका बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन यूज होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, हेरिडिटी होती है अनुवांशिकता, यानी कि जो गुण अगली जनरेशन में बढ़ते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो जीन्स होता है। ठीक है, क्या होता है इसकी? जीन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो चीज हमने पढ़ी थी, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस का मतलब हो गया एक सेल दो डॉटर सेल में टूट गई और नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ हाफ हो गए। मियोसिस क्या हो गया? नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहे। ठीक है, और मियोसिस क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ हो गए। तो वो कह रहा है कि इनमें से मियोसिस हुआ तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो उसके एंड प्रोडक्ट बनते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट बताओ हमारी एक्टिविटी का, ठीक है, जो इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है उसमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो कह रहा है हमारे लाइफ स्टाइल के बढ़ने से वेस्ट बढ़ गया है क्या? तो बिल्कुल बढ़ा है, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है डिस्पोजेबल कप कुल्लड़ रिजल्ट इन, क्योंकि होता क्या है, ये जो कुल्लड़ वगैरह बनती है ये मिट्टी की बनती है और मिट्टी हम ऊपर की फर्टाइल लेयर को यूज करते हैं, तो इस वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये भी बात सही है। हार्मफुल वेस्टेज दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज ना हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो जो हार्मफुल वेस्ट है वो कैसे वेस्ट है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और वे एक लंबे टाइम तक रहते हैं। तो ये भी बात सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा बी। बात करें हम अब आगे 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड। तो हमने एक ट्रॉपिक चेन देखी थी जिसमें पहले लेवल पे आ जाते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट है ये तो पहले लेवल पर हो गए। ठीक है, फिर जो घास को खाने वाले हैं, ठीक है, जो घास को खाने वाले हैं वो हो जाएंगे आपके सेकंड लेवल पर। ठीक है, फिर जो आपके, यानी कि इनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, फिर आ जाते हैं कार्निवोर्स और फिर लास्ट में आ जाते हैं ओमनिवोर्स। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो सांप है वो ओमनिवोर्स है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कौन कौन सी चीजों पर इफेक्ट डालती है रेजिस्टिविटी? तो टेम्परेचर पर होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, लेंथ अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अगर उसकी थिकनेस को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो कह रहा है किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती, किस किस चीज पे डिपेंड करती है? ठीक है, तो यहां के हिसाब से अगर हम देखें तो टेम्परेचर इसका सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो मैग्निफिकेशन देती है +1 की।
तो किस में ऐसा हो सकता है? देखो भाई, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आप अपने ऑब्जेक्ट की हाइट को इमेज की हाइट से डिवाइड कर दो, वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा 1 का मैग्निफिकेशन देते हैं, यानी कि जितनी ऊंचाई ऑब्जेक्ट की उतनी ही ऊंचाई इमेज की, ठीक है। जबकि जो कॉनकेव मिरर है वो सभी तरह की इमेज बनाते हैं, बड़ी भी, छोटी भी, सेम साइज की भी, ठीक है। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटी बनाते हैं। तो जब कॉन्वेक्स मिरर छोटी बनाते हैं, ठीक है, तो इसने बोलता +1, तो +1 तो कौन देगा? कॉनकेव मिरर ही दे सकता है, तो कॉनकेव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, उसने बोलता 1, तो 1 देता है प्लेन मिरर। कॉनकेव भी दे सकता है एक कंडीशन में, बाकी प्लेन मिरर हर कंडीशन में देगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स हमेशा माइनस की देता है, ठीक है। कॉनकेव +1 भी दे सकता है और इससे ज्यादा भी दे सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है ग्लास के, इसमें 1.6 है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स वो ग्लास का कितना है? 1.5 है, ठीक है। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि इसका एग्जैक्ट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.4। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन नंबर 17। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट द क्लियर स्काई प्रिडोमिनेटली अपीयर। होता क्या है, आसमान में सनलाइट होती है और वो स्कैटर होकर ब्लू नजर आने लग जाती है, नीली नजर आने लग जाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, इसका कारण ये है कि जो ब्लू लाइट है, ठीक है, वो रेड लाइट की तुलना में 1.8 है, ठीक है। तो क्या ऐसा है क्या? तो अगर हम इसमें हम बात करें, ठीक है, तो पहली तो बात सही है, ठीक है, कि भाई सिंगल व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है, तो बात सही है। लेकिन ये वाला दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। बात करें 18 की, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो आती है मेन सप्लाई के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक रेड वायर होता है जो लाइव वायर कहलाता है, एक ग्रीन वायर होता है जो न्यूट्रल वायर कहलाता है, ऐसा है क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, दो वायर होता है, एक लाइव वायर होता है जिससे करंट आता है और एक और दूसरा वायर होता है जिससे करंट वापस जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यूट्रल वायर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो तीसरा हम ग्रीन वायर जो यूज करते हैं, ठीक है, वो अर्थिंग के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे घरों में, भारत में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट आती है हमारे घरों में, तो ये वाली बात क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक। जो ये सब्जी के अवशिष्ट हैं, इनसे क्या होता है? कंपोस्ट बनता है। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है क्या? बिल्कुल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को टूटने के लिए रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है क्या? ठीक है। तो अगर हम इसमें यहां बात करें, तो दोनों के दोनों ही मतलब दोनों आपस में सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, ये इसका रीजन नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे एक्सेस वाटर को, एक्स्ट्रा के पानी को बाहर निकाल देते हैं, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? पानी की अपवर्ड मूवमेंट को करता है, यानी कि धरती के नीचे से ऊपर तक जाता है, ठीक है। और ये नाइट में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, असर्शन सही है लेकिन रीजन इसका सही नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 कह रहा है एलॉय क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल को आप मिला देते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल्डर जो होता है वो किससे मिलके बनता है? तो जो सोल्डर है वो लेड और टिन से मिलके बनता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? कम होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमने सिल्वर को रिफाइन करा। रिफाइनिंग मतलब कि हम उसके
जो उसमें हार्मफुल चीजें होती है उसको हटा देता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी हमने सिल्वर की, ठीक है। तो उसमें क्या करा, कैथोड और एनोड किसके बने होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जो कैथोड है वो किसका बना होता है, प्योर सिल्वर का, और एनोड पे आ जाते हैं इम्प्योर, ठीक है। कैथोड पे प्योर आ जाता है और एनोड पे इम्प्योर आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनोड मड क्या है और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो भाई एनोड मड जो है वो इम्प्योरिटीज है जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के दौरान क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और इम्प्योरिटीज है, इस वजह से इसको मड कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट करो इनको, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको बैलेंस इक्वेशन में बनाना है, ठीक है। उसने कहा है एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड से मिलके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बन गया। तो मैं इसको बता रहा हूं इक्वेशन को, ठीक है। तो ये बनेगा 2Al3CuCl2 2AlCl3 प्लस Cu कॉपर, ठीक है। अगला कह रहा है जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा। तो जिंक के लिए सिंबल यूज करते हैं Zn, सॉलिड स्टेट में तो S लिख देंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं NaOH, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा। और उसने क्या बनाया है, सोडियम जिंकेट बनाया है Na2ZNO2 प्लस H2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपना रिएक्शन हो जाएगी। बात करें हम नेक्स्ट की, वो कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा फूड को डाइजेस्ट कर सके। तो इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ न्यूमरस, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको विली कहते हैं। और ये क्या करती है, ठीक है, ये ब्लड से जुड़ी हुई होती है और ये सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो विली जो होती है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। विली क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है एक लाइट का एक पाथवे बनाना है, ठीक है, जिसमें आपने एक प्रिज्म वाली चीज दिखा देनी है। तो ये ऐसे बनता है, यहाँ ऐसे जाता है एंगल, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो ये प्रिज्म वाला जो आपके उसमें बुक में जो फिगर है ना, उसको आप एक अच्छे से देख लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है, 15। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम मिरर फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करें, तो आप जानते हो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v होता है इमेज, इमेज की डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर लगाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है 1/25, 1/v, फोकल लेंथ कितनी है 1/15, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, 1/15 माइनस 1/25, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की, ठीक है, तो उसके साथ माइनस लग के चलता है, ठीक है। और जो यू है उसके साथ भी माइनस लग के चलता है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे देख ही लिया था, ऐसे होता है, ठीक है। इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, इसमें एक्स वाई दोनों माइनस माइनस होते हैं, इसमें एक्स प्लस और इसमें ये माइनस होता है। तो यहाँ जब आप इसको लगा के, ठीक है, यहाँ फ्रैक्शंस वाला सोल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेंडिल कैसे हेल्प करती है, ठीक है। ट्रेंडिल क्या करती है, वो सेंसिटिव होती है टच को लेकर। जब भी वो किसी दूसरी चीज के कांटेक्ट में आती है तो वो उस साइड मूव अवे हो जाती है, इस वजह से वो क्या होता है, उसके चारों तरफ, ठीक है, चढ़ जाती है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो लिमिटेशन बताओ जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं ना, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में काम नहीं करती, ऐसा क्यों, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो मल्टीपल ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है ये नर्वस टिश्यू से कनेक्ट होती है। अब जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें स्पेशलाइज सेल पाई जाती है, यानी कि हर काम को करने वाली, ठीक है, अलग अलग सेल होती है। अब जब वो अलग अलग सेल होती है तो वो सबसे
पार्ट से कनेक्ट नहीं है। अब जब वो सबसे पार्ट कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से क्या होता है, सब तक ठीक है मैसेज नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन क्या है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप यहाँ पे देखें हम, तो क्वेश्चन कह रहा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताओ। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हमने ये देखा था कि भाई एक इम्प्योरिटीज का नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाना, ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है यहां एक एक्वेटिक फूड चेन दे रखी है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो भाई जो जितनी फूड चेन में जितने बाद आएगा उसमें उतनी ज्यादा गंदगी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ह्यूमन। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 ये कह रहा है दो सॉल्यूशन है, एक एक्स और एक वाई। एक्स जो है वो रेड कलर देता है और जो वाई जो है वो ब्लू कलर देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। तो वो कह रहा है इन विच सॉल्यूशन इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर देन अदर। ठीक है, कौन से में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा है और क्यों। तो जो एक्स है, एक्स में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन में है। ठीक है, और आप जानते हो कि एसिड में हाइड्रोजन होती है और बेस में हाइड्रोक्साइड होती है। बात करें अब यहाँ पर, वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई जो है उनको एक प्रॉपर अमाउंट में मिक्स कर दिया गया, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, और ग्रीन कलर मिला, तो वो कह रहा है उसके वो बताओ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो जो एसिड और बेस है वो किसी एक अमाउंट में एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। अब हम बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो ये कि ह्यूमन ब्रेन का पार्ट दिखा रखा है और वो ये कह रहा है इनके नाम बताओ। तो जो एक्स है वो है मेडुला, वाई जो है, जहां एक्स दिख रहा है ये है मेडुला जो आपकी भूख प्यास वगैरह इनको कंट्रोल करता है, एक हाइपोथैलेमस है जो भूख प्यास को कंट्रोल करता है। ये जो वाई दिख रहा है ये है सेरिबेलम, जो क्या करता है आपके शरीर के अंदर बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, पोस्चर बैलेंस को बनाने का काम किसका, और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका है। ठीक है, ये है सेरिबेलम का। और जो आपके यहाँ पर बात करें मेडुला की, तो मेडुला जो है वो सैलिवेशन यानी कि सलाइवा का निकलना, वोमिटिंग उल्टी का आना और ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, कौन, मेडुला। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, वो कह रहा है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सोडियम कंपाउंड विच इज समटाइम एडेड टू द फास्टर कुकिंग। तो हम क्या करते हैं, जल्दी खाना पकाने के लिए बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसको NaHCO3 कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें बनता कैसे है, तो जब आप जो नमक होता है NaCl, जो नमक होता है NaCl, उसमें पानी मिला देते हैं, फिर CO2 मिला देते हैं, NH3 मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस NaSCO3। अगला कह रहा है जो कंपाउंड बना है, ठीक है, वो एंटा एसिड है। एंटा एसिड ऐसे एसिड को बोलते हैं जो अ, मतलब एंटा एसिड ऐसे बेस को बोलते हैं जो एसिड के असर को कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट हैंड थंब रूल बताओ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें राइट हैंड थंब रूल में हमने ये देखा था कि आप अपने अंगूठे को, ठीक है, आप अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर लो और जो आपके व्रैपिंग फिंगर है ना वो क्या दिखा देगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देगी। ठीक है, व्रैपिंग फिंगर्स विल शो द मैग्नेटिक फील्ड। बात करें आगे, एक स्टेडी करंट जो है वो हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे दिख रहा है। अगर इसमें हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ठीक है, तो आपको वो कह रहा है कि इसमें मैग्नेटिक डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, और कैसे नजर आएगा, वेस्ट एंड से नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, तो वो ये कह रहा है कि ये कुछ
रजिस्टर्स हैं 2 ओम के, 3 ओम के, 6 ओम के। वो कह रहा है कि इनको किसी भी तरीके से मिलाना है, और पहले वाले केस में कह रहा है कि रेजिस्टेंस आपका एक बने। तो एक बने तो तीनों को, ठीक है, किस में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो, 1/2, 1/3, 1/6। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। तो 6/6, 6/6 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब वो कह रहा है चार बने। चार कैसे बनेगा, 1/3 को 1/6 को जब हम जोड़ लेंगे, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो 2 जब उल्टा करते हैं, आप जानते हो ये होता है 1/r के बराबर। तो 1/r है 1/2, तो r कितने के बराबर, 2। तो दो को तो हमने इसमें किस में जोड़ लिया था, दो को तो हमने जोड़ लिया था पैरेलल में। और अब जो ये दो आया और शुरुआत का जो एक दो बच गया था, इन दो को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 4। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में आ सकते हैं। कह रहा है ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस बताओ। तो ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसफर होना फूड का। तो बेसिकली क्या होता है कि पौधे के अंदर फ्लोम होते हैं, और ये फ्लोम क्या करते हैं, ठीक है, जहां जहां खाने की जरूरत होती है वहां पर इसको भेजते हैं। बात करें 33, कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करो जाइलम में और फ्लोम में। तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो जाइलम है इसमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, क्योंकि पानी जो है वो नीचे से ऊपर की साइड जाता है। जो फ्लोम है इसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दे सोडियम कार्बोनेट की, तो यहां पर क्या है, हाउ इज द गैस रिलीज टेस्टेड इन स्कूल लेबोरेटरी। तो वो कह रहा है उस गैस को कैसे टेस्ट करोगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लाइम वाटर के थ्रू इसको पास करते हैं, और जिससे क्या होता है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट वाली जो रिएक्शन है ना, इसमें आपने वो बनानी है Na2CO3। Na2CO3 में HCl मिला देंगे तो बाहर निकलेगा NaCl, H2O और CO2। ऐसे बनाना है इसमें। फिर वो कह रहा है जब इसमें CO2 पास कर देंगे, तो जब आप CaCO3 में CO2 मिला दोगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा CaHCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है, उसको बीकर में लिया और HCl मिला दिया, तो ऐसा करने से क्या बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड में HCl मिलाने से क्या बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड में HCl बनाने से, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका CuCl2। ठीक है, और पानी। फिर एक सब्सटेंस है जिसको 373 केल्विन पे गर्म किया गया, तो वो क्या बनता है। तो हमने ये कई बार पढ़ा है कि जिप्सम, जिप्सम के लिए जिप्सम वाले में ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो जो जिप्सम होता है जिसको हम CaSO4.2H2O कहते हैं, और इससे हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये होता है आपका CaSO4 ½ H2O। ठीक है, अब जब हम दोनों को इनको मिलाते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.½ H2O में, ठीक है, 1.5 H2O मिलाते हैं तो जिप्सम बन जाता है, जो CaSO4.2H2O होता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कब रेनबो दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, तो जब सनलाइट के रास्ते में कोई भी, जब सनलाइट के रास्ते में, ठीक है, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो जो सनलाइट है वो क्या हो जाएगी, 7 कलर में टूट जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। वो कह रहा है कि रेनबो के बनने के प्रोसेस को बता दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति दूर का तो देख पाता है, लेकिन नजदीक ऑब्जेक्ट को उसको देखने में दिक्कत होती है। इसका कारण होता है, ठीक है, आई लेंस के फोकल लेंथ का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाना,
और आई बॉल का बहुत ज्यादा छोटा हो जाना, फोकल लेंथ का बहुत बड़ा हो जाना और आई बॉल का बहुत छोटा हो जाना इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको ठीक करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हो, जो क्या करेगा, ठीक है, जो इमेज पहले रेटिना पर नहीं बन रही थी उसको रेटिना पे बनाना शुरू कर देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेस बायोपिया से प्रभावित है, उसने बाइफोकल लेंथ लगा लिया, दो लेंसेज हैं, एक 2.5 डायप्चर का है, एक -2.5 डायप्चर का है, तो वो कह रहा है कि कौन सा उसको ठीक करना चाहिए। आप जानते हो पावर ऑफ लेंस होती है 1/f, फोकल लेंथ के बराबर। तो 1.25 इज डी इज इक्वल टू 1/f। तो जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1.25, आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो कितने का सोल्व करना चाहिए, 4 का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो डिजिट दे रखी है, ठीक है, इनसे ना 1 को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कि इन विच फॉर्म इज इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ट्रांसमिटेड। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इंफॉर्मेशन जाती है, सूचना जाती है, वो किस फॉर्म में जाती है, तो वो डीएनए यानी कि जीन्स की फॉर्म में जाती है। ठीक है, किस में जाती है, जीन्स की फॉर्म में जाती है। बाइनरी फिजन अमीबा और लेसमेनिया में अंतर करने के लिए कह रहा है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है, और लेसमेनिया में ये चीज कहाँ होती है, अलग अलग जगह पर होती है, बस इतना फर्क होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, के मेथड से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्यों। तो फ्रेगमेंटेशन के मेथड से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है और हर सेल इसमें स्पेशलाइज सेल पाए जाते हैं, स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को ही करते हैं। अब जब किसी पर्टिकुलर काम को ही करते हैं, ठीक है, तो वो सबको क्या नहीं कर सकते, बांध के नहीं रख सकते। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेंटा क्या होता है वो बताओ, और इसकी स्ट्रक्चर बताओ और इसका रोल बताओ। तो महिला के गर्भ के अंदर, ठीक है, जो बेबी को जो खाना मिलता है वो प्लेसेंटा की हेल्प से ही मिलता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी, सारा नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। अगला कौन सा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताओ, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कॉन्डोम्स का यूज हो सकता है, ओरल पिल्स का यूज हो सकता है, कॉपर टी का यूज हो सकता है, या सर्जिकल मेथड है जिसमें ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी कर दी जाती है। तो ये तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार 38 और देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है CH3 और उसमें C मिला दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड से CH को जोड़ दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये क्या है ये, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये है प्रोपाइन, ठीक है, क्या है ये, प्रोपाइन, ठीक है। अब वो बी पार्ट में कह रहा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कैसे अलग होते हैं। तो सैचुरेटेड कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड से जब वो सेटिस्फाइड होता है वो सैचुरेटेड कहलाता है, और जब वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है। और जब सैचुरेटेड डलते हैं ना तो वो ब्लू क्लीन फ्लेम देते हैं, और जब अनसैचुरेटेड डलते हैं, जलते हैं, तो वो येलो या सूटी फ्लेम देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस टाइप विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शंस कौन सी तरह के जो होते हैं, तो भाई एडिक्शन होते हैं ऐसी चीज जो रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कार्बन कार्बन के बीच में कुछ आपके जैसे लेड नाइट्रो वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, ये रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होती है, और दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनानी है ब्यूटेन की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, जब एक ही चीज को कई डिजाइन में बनाया जाए, कई तरीके से बनाया जाए, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होती है। और वो कह रहे हैं यहाँ CH4 और H10 की बनाओ, तो
इसमें आप क्या बनाओगे, सी 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 सी, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक तो मैंने ये बना दिया। दूसरा आप क्या बना सकते हो, एक तो ये सीधी वाली होगी बिल्कुल, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कार्बन है, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन को इधर जोड़ दो, फिर एक कार्बन को इधर जोड़ दो, और अब इसको सेटिस्फाई कर दो। ये हो गया, 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 ये और ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स को बताओ। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो किसी भी उसके ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल को डिटरमाइन करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल बताना है जहां जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता। तो जो स्नेल है, रेप्टाइल्स हैं, लिजार्ड्स हैं, इनमें जो होता है, ठीक है, वो आपका डिटर्मिनेशन कुछ में तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब बात करें, वो कह रहा है सी वाले में, क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन मदर का इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो मेल होते हैं, ठीक है, उनके सेक्स क्रोमोसोम्स सिर्फ उनके सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, जबकि जो फीमेल है उनके पास क्या होता है, एक्स वाई, सिर्फ एक्स एक्स होता है, और मेल में एक्स वाई होता है। तो जब रिप्रोडक्शन के दौरान अगर एक्स एक्स फर्टिलाइज होते हैं, मतलब मेल की साइड से भी एक्स आया और फीमेल की साइड से भी एक्स आया, तो लड़की बनेगी। अगर मेल की साइड से वाई आ गया और लड़की की साइड से तो एक्स आना ही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ठीक है, उस टाइम पर बॉय बनता है। हाउ इज इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन प्रोगनी? तो इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है ताकि क्या रहे, डाइवर्सिटी बनी रहे, और ठीक है, नए जनरेशन में दोनों के गुण आए, ठीक है, मदर एंड फादर के भी क्या आए, गुण आए। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय